नमस्कार। दुनिया इस वक्त कई नई चुनौतियों से जूझ रही है और उन्हीं में से एक है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से धरती का तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है और धरती का ये बढ़ता तापमान धीरे धीरे अपना असर भी दिखाने लगा है। समंदर का पानी गर्म होने से मछलियों की तादाद घट रही है, बर्फ पिघलने से समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, बढ़ती आबादी, प्रदूषण, नई बीमारियां, खाने पीने की चीजों की कमी, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे जूझते हुए एक बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या मौजूदा इंसानी सभ्यता तबाही के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है? भारत आबादी के लिहाज से एक विशाल देश है और इन सारी त्रासदियों से लगातार जूझ रहा है। दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं फली फूली और फिर खुद ही उजड़ भी गई, कभी प्राकृतिक वजहों से तो कभी अपनी कमियों और अपनी गलतियों की वजह से। हमारा जीवन जीने का तरीका एक स्टेबल मौसम पर ही टिका हुआ है। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है हम मौसम में बदलाव की वजह से उन खत्म हो चुकी सभ्यताओं से सीख लें, सबक लें। तो आगे बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या। आपको बता दें कि जलवायु का आशय किसी क्षेत्र में लंबे समय तक एक औसत मौसम से होता है। मतलब जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में बदलाव आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब वैसे तो धरती का मौसम हमेशा बदलता रहता है। मौसम का बदलना एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता भी रहता है और इसे रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी प्राचीन सभ्यता ने अपनी सीमाएं लांघी या प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन किया तो जलवायु परिवर्तन का असर उन पर बहुत बुरा पड़ा। धरती पर अब तक 7 बार हिमयुग आए और गए, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स यानी बर्फ की बड़ी चादरें फैलती और सिमटती रही। आखिरी बड़ा हिमयुग करीब 11,000 साल पहले खत्म हुआ था और उसके बाद से धरती का मौसम काफी हद तक स्टेबल रहा था। बीच में 1200 से 1850 ईस्वी के दौरान जरूर थोड़ा ठंडा दौर आया था, जिसे छोटा हिमयुग कहा भी जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन सिर्फ बर्फ की चादरों के फैलने और सिमटने तक ही सीमित नहीं है। कई बड़ी सभ्यताएं भी अपने इलाके के मौसम में बदलाव की वजह से तबाह हो चुकी। मिसाल के लिए रोमन साम्राज्य के खात्मे की बड़ी वजह थी खराब नेतृत्व, साम्राज्य का बेपनाह विस्तार और जलवायु परिवर्तन। अब ऐसा नहीं है कि विशाल साम्राज्य रातों रात खत्म हो गया था, बल्कि धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ा था। इस तरह और भी बहुत सी सभ्यताएं खत्म हुई, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता एक है, जिसके बारे में तो भारत में रहने वाले लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। लगभग 3000 ईसा पहले आज के पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा, आपने नाम सुना होगा, बचपन से हमारी स्कूल बुक्स में पढ़ाया जाता है। तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता घनी आबादी वाले शहरों में रहती थी। उनका जीवन व्यापार और खेती पर निर्भर था। लेकिन करीब 1000 साल बाद जलवायु परिवर्तन ने इन लोगों के लिए खतरा पैदा कर दिया। शोधकर्ताओं का मानना है कि सूखे ने शायद इस सभ्यता को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जलवायु परिवर्तन की वजह से तबाह होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में अकेली नहीं है। पुएब्लो सभ्यता जलवायु परिवर्तन से तबाह हुई सबसे प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। इसी तरह माया सभ्यता, जो माया सभ्यता अमेरिका की एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करती थी। कृषि माया सभ्यता की आधारशिला हुआ करती थी। लेकिन इस सभ्यता के लोगों ने जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कई बड़े शहरों का निर्माण भी किया। इस समाज की आबादी इतनी बढ़ गई कि जरूरत की चीजों के लिए बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जो इसके पतन का कारण बना। अब बात करें अक्काद साम्राज्य की, तो 4000 से भी ज्यादा साल पहले मेसोपोटामिया में, आज का इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में अक्काद साम्राज्य का बोलबाला था। मगर 300 साल तक लगातार चलने वाले भयंकर सूखे ने इस शहर को बर्बाद कर दिया, इस सभ्यता को खत्म कर दिया। इसी तरह खमेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, रपा नुई सभ्यता, अंगकोर, कंबोडिया भी पानी और खाने के संकट की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। तो जब से आधिकारिक रूप से तापमान मापा जा रहा है, यानी 1850 के बाद से साल 2024 का अप्रैल का महीना अब तक का सबसे गर्म अप्रैल साबित हुआ और मई भी उसी राह पर है। और तो और साल 2023 के नाम अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड होने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन लगातार बढ़ रही गर्मी बता रही है कि ये रिकॉर्ड टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 30 साल में औसत जंगल कम होने की दर ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर रही है। पिछले कुछ हफ्तों से जल रहे उत्तराखंड, हिमाचल और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के जंगल बस पान की भर है। वहीं IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज
जिसके मुताबिक इंसानी एक्टिविटीज की वजह से पूरी दुनिया के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते तापमान को देखते हुए अनुमान है साल 2030 और 2052 के बीच धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आ सकती है। तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से 20 से 30 जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती हैं। अगर पृथ्वी का तापमान औसतन 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो नुकसान और भी भयानक होगा। इधर इंसानी आबादी के लिए क्लाइमेट चेंज के खतरों में से एक बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर भी है, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से 8 समंदर किनारे बसे। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जलवायु में बदलाव हो क्यों रहा है? हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे जिससे जलवायु पर फर्क पड़ता हो। दरअसल जमीन के भीतर बहुत सा कार्बन और कई डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है, कई तरह का कार्बन। ये कार्बन लाखों साल से धरती में मौजूद है। इस कार्बन को इतने साल तक रहने की वजह से धरती ने इसे अपने सीने से लगाए रखा है, उससे एक लगाव सा है धरती। ये कार्बन पेट्रोलियम, गैस या कोयले के रूप में मौजूद रहा। शहरों के मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमने धरती के भीतर के कार्बन को निकालना शुरू कर दिया, उसका उत्खनन शुरू कर दिया। उस कार्बन को हमने इस्तेमाल के लिए गैस में बदल दिया। गैस की प्रकृति ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गर्मी को सोख कर रखती है। जब हमने धरती से कार्बन निकाल लिया तो वो गैस के रूप में गर्मी को भी अपने साथ रखती है। जैसे ही ये धरती से बाहर आया तो एनवायरनमेंट में गर्मी फैलनी शुरू हो गई। इससे ग्लेशियर या ध्रुवों की जो बर्फ थी वो पिघलनी शुरू हो गई। धरती में जब तक कार्बन रहा तो ग्लेशियर और जो हमारे पोलर एरियाज हैं वो भी ठंडे बने रहे, वो जमे रहे। लेकिन जब कार्बन बाहर आया तो उससे गर्मी बढ़ी। ग्लेशियर्स और पोल्स की जो नॉर्थ साउथ पोल्स की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। धरती अपने बचाव की खातिर पानी को धरती ने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि धरती को बचना है तो उसने पानी की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे तापमान को काबू किया जा सके। ये पानी बढ़ने से तटीय शहरों के टूटने का खतरा बढ़ गया और भारत का माजुली द्वीप भी इसी वजह से डूबा। ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि तेजी से गर्म होती पृथ्वी के कारण 2050 तक मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमारा पतन भी दिखने में पिछली सभ्यताओं जैसा ही हो। लेकिन आशंका पूरी है। इन बातों पर गौर करने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे मौजूदा इंसानी समाज पतन की ओर बढ़ रहा है, खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए बढ़ता तापमान जिम्मेदार है। पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा हम सभी को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं हम भी पिछली सभ्यताओं की तरह अपने पतन, अपने खात्मे की ओर तो नहीं बढ़ रहे। इसके अलावा पिछली जितनी भी सभ्यताएं थीं वो बर्बादी के बाद वापस खेती पर आकर खुद को संभालने में सक्षम थी। लेकिन पर्यावरण के साथ किया जा रहा खिलवाड़ वो ऑप्शन भी हमारे पास नहीं रहने देगा। कुदरत के साथ की गई दुश्मनी हमें बेहद भारी पड़ सकती है। वहीं स्मॉल सॉल्यूशन से भी, छोटे छोटे सॉल्यूशन से भी हम एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और ये कोई बहुत मुश्किल काम है भी नहीं, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, उसकी भारी कमी। इसके चलते हालात भी बिगड़ रहे हैं। अगर हम ऐसे ही आंखें मूंदे रहे तो बर्बादी बहुत करीब है। हम भी रोम, सिंधु या माया सभ्यता की तरह इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।